हाय फ्रेंड्स, मैं हूं माने। वेलकम टू मूवी शूवी। ऑपरेशन वैलेंटाइन का मैंने ट्रेलर देखा, जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा, और आपकी कुछ यादें ताज़ा हो गई होंगी और आप बोलोगे कि फाइटर से ज़्यादा ताज़ा होगी। उसके ऊपर हम आएंगे, पर मेरी एक यादें अग्निपथ से भी थोड़ी सी बिल्कुल तेज तराश हो गई। उसके अंदर एक डायलॉग था ओरिजिनल वाली के अंदर, जिसके अंदर अमिताभ बच्चन साहब बोलते हैं, गणपत राव टोपी संभालो, हवा बदलने वाली है। तो हवा यहाँ पर बदल रही है। यहाँ पर बहुत टाइम तक ये तोहमत लगाई जाती थी कि भाई बॉलीवुड वालों, तुमसे कुछ ना बन पाएगा ओरिजिनल तुम कॉपी करते रहोगे। तो अब यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि जो मैंने ऑपरेशन वैलेंटाइन का ट्रीटमेंट देखा, जो मैंने स्टोरी देखी, एक रेबल पायलट देखा और स्मार्ट लुकिंग जो हमारे ऑपरेटर्स हैं वो देखे, स्मार्ट लुकिंग हमारे फाइटर जेट चलाने वाले पायलट देखे, और जो यूनिफॉर्म देख के जज्बा आता है सलूट मारने का वो देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई ये तो बिल्कुल ही इंस्पायर्ड फ्रॉम फाइटर है। अब वरुण तेज क्या ऋतिक रोशन जैसी एक्टिंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये तो पता नहीं, बट ही इज़ ऑल्सो लुकिंग वेरी हैंडसम बिकॉज उनका डील डॉल इस तरीके का है। और पहली बार मैं ये बोल सकता हूँ कि वरुण तेज ने थोड़ी जितनी भी एक्टिंग करी है यहाँ पर ठीक ठाक लग रही है। मनुची जो है मनुषी है, उनके लिए मैं ये सेम चीज़ नहीं बोल सकता। उनकी डायलॉग डिलीवरी में अभी भी काफ़ी सारे इश्यूज मुझे लगे। अब कमिंग बैक टू द ट्रेलर, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो क्वालिटी ऑफ वीएफएक्स आप फाइटर में देखते हो वो तो ऑब्वियसली आपको यहाँ नहीं दिखते, और सेम ही स्टोरी मोटा मोटा लेवल पर रिपीट हो रही है। लेकिन यहाँ पर वादा ये किया गया है कि जी हम कॉकपिट में बैठे हुए जो इंसान है उसकी फीलिंग को भी आप तक पहुंचाएंगे। हम ये भी पहुंचाएंगे आप तक बातें कि भाई पर्सनल लेवल पे वो किस तरीके से गुजरते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है ये सब चीज़ें हमने फाइटर में भी देखा, और हमारे आंसू जब कभी भी निकले तो सिर्फ देश के लिए नहीं निकले थे, इन सोल्जर्स के लिए, इन एयरफोर्स पायलट्स के लिए भी निकले थे। तो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग अनयूजुअल विच ऑपरेशन वैलेंटाइन कैन रियली ऑफर। एक और मूवी है जो बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट ऑफ लगभग फाइटर है, तो उसको दोबारा क्यों देखने का है। यू हैव अ बेटर स्टार कास्ट, बेटर डायरेक्टर हु मेड फाइटर, बट लेट्स सी ये किस तरीके की टर्न अप होती है। हिंदुस्तान में सेम तरीके की फिल्म दोबारा से इतने ही कम समय में आना, तो मेरे ख्याल से तो ज़्यादा स्कोप नहीं है इसका। बट लेट्स सी हाउ पीपल रिएक्ट टू इट एंड इफ देयर इज एनीथिंग एल्स टू बी टोल्ड, क्योंकि ट्रेलर के अंदर तो इन्होंने कुछ एल्स दिखाया नहीं जो इन्होंने इंटरव्यू के अंदर क्लेम करे हैं। बाकी वीएफएक्स भी ढीले ही हैं इसके विद रिस्पेक्ट टू द विजन ऑफ सिद्धार्थ आनंद, अगर हम उसकी बात करें तो। बाकी और क्या आप अलग एक्सपेक्ट कर सकते हो इससे? आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जैसे बालाकोट के अलावा भी स्टोरी वहाँ एक्सटेंड होती है, थोड़ी फिक्शन जोन में आ जाती है। यहाँ क्या कुछ होगा, लेट्स सी। यहाँ पर एक और वादा किया गया है कि हम किसी भी कंट्री को डीमीन नहीं करेंगे, हम सारा फोकस ले जाएंगे इन एयरफोर्स पायलट्स की कहानी के ऊपर, बोथ एज ऑपरेटर्स जो गाइड करते हैं, रडार्स वगैरह को देखते हैं, और फिर जो कॉकपिट में बैठा होता है वो। सो लेट्स सी। अभी तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लग रही है इससे, कंसिडरिंग कि बिल्कुल एक जैसी इस तरीके की मूवी आई ही है। आपका क्या मानना है, इसका चलने का कोई चांस है कि नहीं है? हाँ, एक और चीज़ से आप इसको ज़रूर इवेलुएट कर सकते हैं। अगर आपने फाइटर नहीं देखी होती बाई चांस, तो क्या फिर आप इसको देखते? और एक और चीज़ का आंसर ज़रूर करना कि इतने टाइम से जब हम चीख चिल्ला रहे हैं कि भाई जी आपने ना टॉप गन की कॉपी बना दी, फाइटर टॉप गन की फाइटर बना दी, ये बना दिया, वो बना दिया, इसके लिए ऐसी कोई बातें नहीं हो रही हैं। तो ये थोड़ा सा डबल स्टैंडर्ड्स भी हैं आई थिंक। तो वो बॉलीवुड ने कुछ रास्ते ठीक नहीं पकड़े, तो उसकी वजह से उसका खामियाजा ज़बरदस्ती भी बहुत सारी ट्रोलिंग से गुजरना पड़ता है, जो शायद साउथ की मूवीज़ को इतना ज़्यादा नहीं गुजरना पड़ता है। ये मेरा मानना है पर्सनली। आपका क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय जी।